यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के द्वारा भारत की एक आइटम के एक्सपोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंध के माध्यम से भारत के बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह अनुमानित है कि इस प्रतिबंध से भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसे यूरोपियन यूनियन के तर्क और बार्टर के भावनात्मक प्रतिबिंबों के साथ देखा जा सकता है, जो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को एक संगीन चुनौती प्रदान करते हैं। यह समस्या भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है और विश्व बाजारों में उसकी प्रतिष्ठा को दृष्टिगत बनाए रख सकता है। इस संदर्भ में भारत को अपनी व्यापारिक नीतियों को समीक्षित करने और अद्यतन करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि वह इस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उच्चतम लाभ उठा सके। यूरोपियन यूनियन की तरफ से नया लागू किया गया वेस्ट सिस्टम मैनेजमेंट पॉलिसी भारत के स्क्रैप मेटल उत्पादन और निर्यात पर प्रभाव डालेगा। यह नया पॉलिसी उन देशों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो स्क्रैप मेटल का मुख्य आपूर्तिकर्ता है, जैसे कि भारत। यूरोपियन यूनियन के निर्णय से भारत के लिए स्क्रैप मेटल का निर्यात प्रतिबंधित होना एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह उसकी उपभोक्ता और उत्पादन श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है। इस नई पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य अनुप्रयोगिता और पर्यावरणीय स्थिति को बेहतर बनाना है। इसके तहत यूरोपियन यूनियन को अपने सदस्य देशों के साथ स्क्रैप मेटल की आपूर्ति को कम करने का संकेत मिल रहा है। इससे उनकी प्राथमिकताएं साफ और उच्च गुणवत्ता वाले स्क्रैप मेटल के लिए होंगी, जो कि पर्यावरण में कम अवांछित प्रभाव डालेगा। यह नई पॉलिसी भारतीय स्क्रैप मेटल उद्योग के लिए एक चुनौती भी प्रस्तुत कर सकती है। भारत के लिए यूरोपीय बाजार में स्क्रैप मेटल का प्रतिबंध उसके निर्यातकों को कम विकल्प छोड़ सकता है, जो उनकी आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकता है। इस निर्णय से भारत को अधिक उत्साह दिखाने की आवश्यकता है ताकि वह अपने स्क्रैप मेटल उत्पादन में परिवर्तन कर सके और यूरोपीय यूनियन के बाहर भी बाजार खोज सके। यह भारत को अपने उत्पादन प्रक्रियाओं में सुस्ती को छोड़कर नवाचार और सामर्थ्य के लिए एक मौका प्रदान कर सकता है। सार्वजनिक नीतियों, निवेश और तकनीकी उन्नति के माध्यम से भारत सक्षम हो सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बना सकता है। इस समय में उचित नीतिगत उत्पादन प्रक्रियाओं और विपणन रणनीतियों का अनुसरण करना महत्वपूर्ण है। भारत में स्क्रैप मेटल की मांग बढ़ती जा रही है, जो पिछले सालों में लगभग 64% तक बढ़ गई है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि उद्योग की वृद्धि, अवांछित उत्पादों की समस्या और तकनीकी उन्नति। यह वृद्धि भारत के उद्योग और अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। आपके सवाल का मुख्य अंश यह है कि भारत यूरोपीय देशों से स्क्रैप मेटल क्यों आयात करता है, जबकि यह एक कबाड़ है। यहां एक सरल उत्तर नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला, यूरोपीय देशों में स्क्रैप मेटल की अधिकतम मात्रा उपलब्ध होती है। यह उन्हें भारत की तुलना में उत्पादन की अधिकतम वृद्धि के लिए अधिक संभावित बनाता है। दूसरा, यह उत्पादन में लागत को कम कर सकता है, क्योंकि इसमें पूर्व प्रक्रिया की जाती है। इससे उत्पादन प्रक्रिया में कम उपयोग होता है और पर्यावरण को भी फायदा होता है। तीसरा, यह अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करने में मदद कर सकता है। यदि भारतीय उत्पादक उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो वे बाजार में कमी के साथ लड़ने के लिए स्क्रैप मेटल का उपयोग कर सकते हैं। यहां एक और संभावित कारण है, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए गए मदों की उपलब्धता। यदि भारत में आयरन और एल्यूमिनियम जैसे महत्वपूर्ण मेटल की कमी है, तो स्क्रैप मेटल को उत्पादन में शामिल करना स्वाभाविक हो सकता है। अधिकतर स्क्रैप मेटल का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया को और सतत बनाए रखता है, क्योंकि यह अनियमित स्रोतों के बजाय नियमित स्रोतों का उपयोग करता है। इससे उत्पादन की निरंतरता और गुणवत्ता बढ़ती है। इन सभी कारणों के अलावा स्क्रैप मेटल का आयात करना विदेशी बाजारों से नए विश्वसनीय व्यापारिक संबंधों का विस्तार कर सकता है। यह उत्पादकों को अधिक विकसित बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्रदान कर सकता है। मिट्टी से मेटल को अलग करने की प्रक्रिया से आवश्यक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है और पानी की अधिक खपत होती है, जिससे वातावरण प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए
भारत उत्तराधिकारी देशों से स्क्रैप मेटल और अन्य उत्पादों का आयात करता है। इससे न केवल संसाधन बचत होती है, बल्कि प्रदूषण भी कम होता है। यह मेटल्स को पुनः प्रयोग करने की प्रक्रिया है, जिससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है और पानी की बचत होती है। हालांकि भारत को यूरोपीय संघ के इस निर्णय पर आपत्ति है, लेकिन उम्मीद नहीं कि यूरोपीय संघ अपने निर्णय को बदलेगा। अब यूरोपीय संघ इन स्क्रैप मेटल्स का खुद उपयोग करने जा रहा है नए प्रोजेक्ट्स में। नई नीति का नाम देकर भारत और यूरोप के बीच व्यापार की महत्वपूर्णता को दिखाया गया है। इस बायलर ट्रेड के माध्यम से हम देख सकते हैं कि भारत के लिए यूरोप एक महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर है। नीदरलैंड जैसे देश भारत के तीसरे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर के रूप में माने जाते हैं। हालांकि इसके बावजूद यह नई नीति भारत को यूरोपीय देशों के प्रति अधिक डिपेंडेंट बना सकती है। अगर हम यूरोप से स्क्रैप मेटल्स को इंपोर्ट करने में समस्या का सामना करते हैं, तो यह भारत के उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक लागत का संकेत है। व्यापारिक स्तर पर यह नई नीति अनेक चुनौतियों का सामना करेगी। भारत और यूरोप के बीच ट्रेड में कोई सीमाएं नहीं है, लेकिन अब हमें यूरोप से स्क्रैप मेटल्स के बिना कैसे अपने उत्पादन को चलाना होगा, इस पर विचार करना होगा। इसके अलावा यह भी ध्यान देने योग्य है कि अगर भारत अपने अन्य स्रोतों से स्क्रैप मेटल्स को प्राप्त नहीं कर सकता है, तो वह अपने स्वयं के स्रोतों को प्रिय करने के लिए कैसे प्रयास करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भीतरी संकेत भी हैं। अगर हमें स्क्रैप मेटल्स के स्रोत में कमी होती है, तो हमें अपने उत्पादन प्रक्रिया में रॉ मटेरियल्स का अधिक उपयोग करना हो सकता है। यह लागत को बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही साथ यह रिसोर्सेस के संभावित अधिक उपयोग का भी माध्यम बन सकता है। नई नीति के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारत को अपने स्वयं के स्रोतों की खोज और विकास के लिए सक्रिय रूप से काम करना होगा। इससे न केवल व्यापारिक रूप से, बल्कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत को स्वायत्त बनाने में मदद मिलेगी